हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है साथियों, क्योंकि जो बच्चे कक्षा 6 में प्रवेश के लिए नवोदय की एग्ज़ाम देते हैं, वो एग्ज़ाम में जो प्रश्न पत्र देते हैं, जो पेपर देते हैं, वो पेपर किस प्रकार का होता है। तो जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है, और यदि कोई शिक्षक साथी देख रहे हैं तो वो अपने विद्यार्थियों के साथ यह वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि विद्यार्थी देख सके कि वो जब कक्षा 6 में प्रवेश के लिए नवोदय की एग्ज़ाम दे रहे हैं, उस एग्ज़ाम में किस प्रकार का प्रश्न पत्र आएगा और किस स्तर के प्रश्न आएंगे और कौन कौन से प्रकार के प्रश्न होंगे, वो कितने अंक के होंगे, ये संपूर्ण जानकारी देख लेंगे। और साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जिस सत्र में भी आप इस लिंक को ओपन करेंगे, यानी नवोदय विद्यालय की जो लिंक है, तो इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है और सबसे ऊपर यहाँ पे सत्र लिखा हुआ दिखाई देगा। फिर नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जानकारी दिखाई देगी और पहले ही नंबर पे जो अंतिम तारीख होगी नवोदय का फॉर्म भरने की, वो यहाँ पे दिखाई देगी और यहाँ पे स्क्रीन में भी दिखाई देगी। तो साथियों, हम देख लेते हैं जो प्रश्न पत्र है, यानी प्रश्न पत्र किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं, पूर्व सत्रों में जो एग्ज़ाम हुई थी उनमें किस प्रकार के प्रश्न पत्र आए थे, किस प्रकार का प्रारूप होता है। तो साथियों, इस स्क्रीन को थोड़ा हम ऊपर करेंगे और साथियों, जब आप यहाँ पे देखेंगे तो कई सारी महत्वपूर्ण चीज़ें लिखी हुई आपको दिखाई देगी। साथियों, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही। इसमें हम देखेंगे तो साथियों, आप देख सकते हो कि ऊपर से 5वें नंबर पर आप देखेंगे साथियों, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्लिक हेयर टू व्यू प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बुक, यानी जो पूर्व सत्र की जो क्वेश्चन बुक है, क्वेश्चन पेपर है, वो किस प्रकार का है। साथियों, इसको किस प्रकार से डाउनलोड करें, तो साथियों आप देख सकते हो जो लिखा हुआ है यहाँ पे कि क्लिक हेयर और टू व्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुकलेट। तो साथियों, इसके ऊपर हमें क्लिक करना होगा। तो साथियों, हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद थोड़ी प्रोसेस होगी और प्रोसेस होने के बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे जो टेस्ट बुकलेट है, यानी प्रश्न पत्र है, पेपर है, वो खुल जाएगा। साथियों, आप देख सकते हो। अब यहाँ पे संपूर्ण चीज़ों की बात कर लेते हैं साथियों। तो जब विद्यार्थी का प्रवेश पत्र आ जाता है तो उसका जो रोल नंबर आता है, जो रोल नंबर जितने अंकों का होगा, इतने यहाँ पे कॉलम मिल जाएंगे देखने को। और फिर उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं तो बुकलेट में कैंडिडेट नेम, कैंडिडेट का नेम आ जाएगा। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, यानी विद्यार्थी के यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएंगे। इस प्रकार से टाइम 2 घंटे रहेगा और यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अंक है 100 अंक का प्रश्न पत्र रहेगा। इस प्रकार साथियों, आप देख सकते हो दिशा निर्देश रहेंगे। आप संपूर्ण चीज़ें देख लेते हो। बुकलेट में जो प्रश्न है, यानी साथियों जो क्वेश्चन बुकलेट है वो हम देख रहे हैं। इसमें जो प्रश्न है वो किस प्रकार के होंगे, मतलब किस पैटर्न पे होंगे, वो हमें पता चल जाएगा। और साथियों, आप यहाँ पे देखेंगे तो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि टाइप ऑफ टेस्ट, यानी जो प्रश्न पत्र होगा उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दिया गया है कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, तो ये सेक्शन 1 में दिया रहेगा, यानी पेपर के सेक्शन 1 में 1 से लेकर 40 क्वेश्चन होंगे और ये 40 क्वेश्चन 50 अंकों के होंगे। इसी प्रकार से अर्थमेटिक टेस्ट के आप सेक्शन 2 में प्रश्न देख लेंगे और 41 से 60 तक प्रश्न होंगे। कुल 20 प्रश्न होंगे और 25 अंक के होंगे। अब लैंग्वेज टेस्ट की बात करें तो सेक्शन 3 में होगा और 61 से 80 तक कुल 20 प्रश्न होंगे और ये 25 अंक के होंगे। इस प्रकार से प्रश्न आपको टोटल 80 मिलने वाले हैं और जो प्रश्न पत्र होगा वो टोटल 100 अंकों का होगा। इस प्रकार साथियों, आप देख सकते हो, ये यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पैटर्न पता चल गया, टाइप पता चल गया। और अब जो पेपर है वो भी देख लेते हैं साथियों। यहाँ पे इंग्लिश का पेपर दिखाई दे रहा है वर्तमान में। इस प्रकार से हो सकता है कि आने वाले समय में यहाँ पे लिंक आप ओपन करेंगे तो हिंदी में भी प्रश्न पत्र दिखाई देने लगे। आप देख सकते हो सेक्शन 1 में यहाँ पे मेंटल एबिलिटी टेस्ट पार्ट 1 में दिया है और यहाँ पे आकृतियों के संबंध में दिया गया है साथियों। ऊपर दिशा निर्देश दिया गया और इस प्रकार से साथियों जो हिंदी के होंगे तो उसमें हिंदी में लिखा हुआ मिल जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हो आकृति से रिलेटेड जो 40 क्वेश्चन है वो आप देख सकते हो। ऐसे क्रम बाय क्रम निर्देश के अनुसार 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और क्या करना है, किस प्रकार से किन आकृतियों का मिलान करना है, किस प्रकार से किस आकृति को मैच करना है, किस क्रम में कौन सी आकृति आएगी, ये सब यहाँ पे डायरेक्शन दिया गया है। उसके अनुसार, उन डायरेक्शन के अनुसार हमें सही विकल्प चुनना होगा। इस प्रकार से देख सकते हो। और ये जब चुन लेते हो और उसके बाद में हमें एक आंसर शीट भी मिलती है, यानी जो सीट रहती है उसमें किस प्रकार से फिल करना है, इससे रिलेटेड वीडियो भी साथियों आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। तो इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो, ये यहाँ पे संपूर्ण आकृति से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो साथियों आप देख सकते हो इस प्रकार से 40 क्वेश्चन आकृति से रिलेटेड हो गए। इसी क्रम में आप सेक्शन 2 में आप देखेंगे तो आप देख सकते हो मैथ्स से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो यहाँ पे किस प्रकार से जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मिल जाएगा, यानी साथियों आपको वैकल्पिक यहाँ पे
प्रश्न दिए गए हैं, यानी 4 विकल्प में से किसी एक विकल्प में दिया गया उत्तर सही होगा साथियों। इस प्रकार से आप देख सकते हो ये मैथ्स से रिलेटेड 20 प्रश्न यहाँ पे मिल जाएंगे, यानी 40 तक आकृति और इस प्रकार 60 तक मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। और सेक्शन 3 में लैंग्वेज टेस्ट, यानी जो लैंग्वेज रहेगी उस लैंग्वेज से रिलेटेड, जो विद्यार्थी हिंदी मीडियम से हो और हिंदी मीडियम के साथ में पेपर दे रहे हैं उनको लैंग्वेज के रूप में यहाँ पे हिंदी मिलने वाली है। इसी प्रकार से जो इंग्लिश लैंग्वेज के साथ में प्रश्न पत्र दे रहे हैं उन विद्यार्थियों को यहाँ पे लैंग्वेज टेस्ट के रूप में इंग्लिश मिलने वाली है। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ गद्यांश यानी अनसित पैसेज दिए गए, उनको पढ़ना है और उनमें से यहाँ प्रश्नों के जो उत्तर है वो छांटना है, यानी यहाँ पे प्रश्न भी दिए गए और विकल्प भी दिए गए, उन विकल्पों में से उत्तर छांटना रहते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हो ये टोटल मिला के 80 क्वेश्चन हो गए और लास्ट का जो पेज रहेगा वो यहाँ पे रफ कार्य कराएगा, यहाँ पे विद्यार्थी रफ कार्य कर सकता है। इस प्रकार से कुल 16 पेज का यह प्रश्न पत्र होगा और इस प्रश्न पत्र में सही उत्तर मिलने के बाद में हमको उसको आंसर बुक रहती है, आंसर बुकलेट रहती है, उसमें टिक करना रहता है। तो उसमें किस प्रकार से टिक करना है इससे रिलेटेड वीडियो साथियों आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा साथियों। इसी प्रकार से स्टडी मोटिवेशन संबंधी समस्त प्रकार की जानकारी तथा एजुकेशन रिलेटेड जानकारी आपके लिए हम समय समय पर लाते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको जानकारी कैसी लगी आप विद्यार्थियों के साथ में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और उन शिक्षक साथियों के साथ शेयर कीजिएगा जो कक्षा 5वीं के बच्चों के लिए नवोदय की तैयारी करवाते हैं साथियों। इस प्रकार साथियों आप इस लिंक पर किस प्रकार पहुंच सकते हैं, तो साथियों आप अपने मोबाइल के किसी एक ब्राउज़र को ओपन करेंगे और उस ब्राउज़र में साथियों आपको सर्च बार में नवोदय विद्यालय टाइप करना है या फिर nvodayvidyalaya.gov.in टाइप करें और इस प्रकार देख सकते हो साथियों। और यहाँ लिखा रहेगा दूसरे नंबर पे GNVST क्लास 6 है। इस प्रकार से जिस नंबर पे लिखा रहेगा GNVST यानी कक्षा 6 के लिए जो सिलेक्शन टेस्ट होना है उससे संबंधित जानकारी कैसे मिलेगी, तो इस पर हम क्लिक करते हैं। इसको जैसे हम क्लिक करेंगे थोड़ी प्रोसेस होगी। इस प्रकार साथियों थोड़ी प्रोसेस होने के बाद में यह पेज खुल जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो सत्र रहेगा यानी जिस सत्र में आप ओपन करेंगे उस सत्र से रिलेटेड जानकारी यानी कक्षा 6 में प्रवेश संबंधित दिनांक एवं उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे दिखाई देगी। स्क्रीन को थोड़ा ऊपर करेंगे तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ कि क्लिक हेयर टू व्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुकलेट, और इस पर क्लिक करके साथियों जो क्वेश्चन पेपर हमने देखा इस प्रकार से आने वाले समय में अपडेट होने के बाद में और भी क्वेश्चन पेपर यदि यहाँ पे बढ़ते हैं तो वो भी दिखाई देंगे। और यदि अभी इंग्लिश में दिखाई दे रहा है इस प्रकार से हिंदी में दिखाई देगा तो वो भी दिखाई देगा। साथियों जानकारी आपको कैसी लगी, इसी प्रकार की जानकारी और न्यू अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।